आपको प्रूफ देना होगा, आपको प्रूफ देना होगा कि हमने, आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दीजिए। नहीं प्रूफ दिए मैं, प्रूफ नहीं, आपने प्रूफ नहीं दिया। आप प्रूफ हवा में ले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ने से पहले भी 4 अक्षर समझा जाता है। सबसे ज्यादा बिहारियों पर ही आक्रमण कर रहे हैं। बिहार जो लोकतंत्र, एक भी बिहारी का नहीं नाम कटेगा ऐसा लोकतंत्र का हनन हो रहा है, चुनाव आयोग के माध्यम से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानता हूं, मैं एजाज भाई की जानकारी के लिए क्या कहना चाहती हूँ। काम कर रही है पब्लिक में या प्रेस के सामने वो सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को वो दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं महफूज आलम। एसआईआर और वोट चोरी के मामले पर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरपा है। हमारे साथ इस खास मौजू पर बात करने के लिए, इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। सुषमा साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। एजाज अहमद साहब, आरजेडी के प्रवक्ता, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भोलानाथ जी, आप तीनों का स्वागत है मंथन टुडे के स्टूडियो में। पहला सवाल सुषमा साहू आपसे कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा विपक्ष लगा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जब भी चुनाव आता है तो आप देखते हैं कि 32%, 31%, 33%, बहुत हुआ तो 34%, कई कुछ जगहों पर सिर्फ 40 के आसपास मैंने टच करता है। जब सारे वोटर हैं ही, सारे लोग हैं ही, व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से हैं, जनता जागरूक है, वोटर भी जागरूक है, निकलकर वोट देने के लिए इतना ही इच्छारत है, फिर ये वोटर कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं टर्न हो रहे हैं? तो कुछ तो कारण था। राहुल गांधी जो है बकायदा ये कह रहे हैं ना, आज ही जो है दिल्ली में इतना हंगामा हुआ और ये नारा जो है विपक्ष ने लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। ये सवाल ही नहीं है, उनके सवाल पर तो मैं कोई टिप्पणी ही नहीं करती। उनके सवाल को वो स्वयं ही नहीं समझते। वो बंदा क्या वाकई में अपने सवालों को समझते हैं? मैं यहाँ पर उन पर टिप्पणी करने नहीं आई हूँ, हम लोग एसआईआर पर बात करने हैं, तो मैं उन मुद्दों पर आती हूँ क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है और इस चीज को समझने की आवश्यकता है। एक अच्छी तरीके से पूर्ण रूप एक रूपरेखा आ जाएगी तो वोट का प्रतिशत कैसे इनहांस करेगा, कैसे स्वीप करेगा। नहीं, एक सवाल एजाज साहब आपसे, जैसा सुषमा साहू जी कह रही हैं कि एसआईआर में एक तरह से कहा जाए कि गड़बड़ी होने की बात को आपने खारिज किया है, एक तरह से कहा जाए। हाँ, तो आपका क्या कहना है? आप लोग जो है कई स्लोगन भी लगा रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है खतरे में है, संविधान पर हमला किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या पक्ष है आपका? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति को देखने को मिल रही है कि चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है। पहले चुनाव आयोग के निष्पक्षता, उनके कार्यशैली की लोग प्रशंसा करते थे और चुनाव आयोग के खिलाफ लोग बोलने से परहेज करते थे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता। आज चुनाव आयोग का जो कार्यशैली है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने आप को संदिग्ध बना दिया है, इससे स्पष्ट रूप से ये बिहार का मामला नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी आपने देखा होगा, एक मकान में 80-80, 90-90 वोटर। दिल्ली के तो जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, आंदोलन जारी रहेगा, कब तक जारी रहेगा? इसका कुछ समय सीमा होगा? चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, ये बताइए। जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी एक साथ वोट अधिकार यात्रा पर मतदाताओं के अधिकार के लिए निकलेंगे और मतदाताओं के बीच जब जाने का काम करेंगे तो आप देखेंगे एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होगी। क्योंकि बड़ी क्रांति की शुरुआत होगी। भोलेनाथ जी, एक सवाल आपसे कि क्या लगता है एसआईआर में जो है वाकई में गड़बड़ी है? एसआईआर को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वोट चोरी का आरोप तक जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। क्या कहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किया है कि लोग कहीं ना कहीं जो है वोटर जो है खुश हो जाए और उनकी तरफ शिफ्ट होने लगा? देखिए महफूज जी, चुनाव आयोग जो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण जो कर रहा है, वो एक मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया है। तो उसमें यह आया है कि 65 लाख नाम कट गए बिहार में जो एसआईआर चल रहा है। अब विपक्ष का आरोप है कि ये नाम सही लोगों के थे जो कट गए, बहुत तरह की गड़बड़ियों की बात, डॉक्यूमेंट की बात। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मामला आया तेजस्वी, मैं वही बात कह रहा हूँ मामला सामने आ कि जैसे ये आरोप जो लग रहे हैं, तो आरोप जो लग रहे हैं, तो चुनाव आयोग का एक जो बात है कि सबूत दे हमको,
जैसे राहुल गांधी से ये भी सबूत मांगा गया है कर्नाटक में कि ताकि हम उसमें सुधार कर सके, उसकी जांच कर वो सके। तो डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचे ना। नहीं, वो चुनाव आयोग को नहीं दे रहे हैं ना, वो लोग पब्लिक में या प्रेस के सामने वो सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को वो दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कह रहा है कि आप जो गड़बड़ियां हैं वो हमारे पास लाइए, जो आपत्ति है वो हमारे पास लाइए। अभी एजाज साहब मेरे बगल में बैठे हैं, क्या कोई विपक्षी दल उन गड़बड़ियों को लेकर के चुनाव आयोग के समक्ष गया है? तो क्या लगता है सुषमा जी, आपका क्या कहना है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है? सबसे बड़ी बात है, मुझे ये खौफ समझ में नहीं आ रहा है। ये खौफ किस चीज का है? जो वोटर के नाम हट रहे हैं, या तो वो यहाँ से चले गए, शिफ्टेड हैं, या फिर मृत हैं, इन लोगों को क्यों खौफ है कि जो नाम हट रहे हैं उन्हीं के वोटर हैं? कैसे ये जानते हैं? वो कह रहे हैं ना कि जो गरीब तबका है या बाढ़ग्रस्त इलाके में डॉक्यूमेंट्स नहीं है लोगों के पास, वो कैसे देगा? डॉक्यूमेंट्स नहीं, ऐसा कोई नहीं मांगा गया है। डॉक्यूमेंट्स है उसमें, 11 डॉक्यूमेंट्स है। अभी जिन लोगों के नाम आपको पता है ना कि उन लोग का सारा एक बार रिव्यू करके आ चुका है। तो अब डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो रहा 1 तारीख को फिर से उसका जो फाइनल लिस्ट आएगा, तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा उनका नाम कट जाएगा। यही नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। देखिए ऑथेंटिक, देखिए उसमें एक चीज नहीं है, और जो लोग भी जिनके पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी जो भी परिस्थितियां जिस तरीके से आप कोसी उधर की बात कर रहे हैं ना, सीमांचल एरिया में, तो ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। आप देखिएगा, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे नाम कट सकते हैं या कट गए हैं, जिन लोगों को लगता है, डर लग रहा था, जिन लोगों के कट गए, आप उन लोगों का सारा चीज देखिए, सारे नाम वापस आ गए, किसी का भी नहीं कटेगा। और फिर 1 महीना और दिया गया कि आप उन नामों को देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा नाम कहीं से अगर कुछ गड़बड़ियां हो गई है, जिसके पास कागज ही नहीं है वो करेगा। कागज ऐसा नहीं है कि किसी के पास कागज नहीं है। विपक्ष ही तो सवाल उठा रहा है। विपक्ष के पास, देखिए विपक्ष के पास सवाल नहीं, विपक्ष के पास ही कागज नहीं है। जब भी चुनाव होता है, चुनाव आयोग को इन लोग कटघरे में करते हैं। कभी कहते हैं कि चुनाव आयोग बिक गया, कभी उसको रिश्तेदार बना देते हैं। चुनाव आयोग को जब ये जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक रहता है, चुनाव हारते हैं या चुनाव में इनकी स्थितियां डमाडोल होती है तो चुनाव आयोग बिक जाता है। चुनाव आयोग का एक बयान आया है, कल ही एक बयान आया है कि ऐसा नहीं है कि नाम अगर गायब है तो नाम हट गया है, बिल्कुल बिना कारण बताए, बिना मतलब जिसका भी नाम कटेगा उसको नोटिस जाएगा। ये चुनाव आयोग का बयान आया है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। साहब, आपका क्या कहना है? इसमें खौफ क्यों है? ये खौफ का मामला नहीं है, लोकतंत्र का मामला है, लोकतंत्र बचाने का। तो क्या वाकई में लोगों का नाम कट रहा है या लोगों के पास कागज नहीं? वंचित किया जा रहा है? दीजिए सबूत दीजिए। नाम काटा गया, मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें मृतकों का भी सूची कैसे SIR के बाद सामने आ गया? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामले गए तो जस्टिस साहब ने स्वयं कहा कि आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो मेरे पास भी नहीं उपलब्ध है, मैं भी नहीं दे सकता हूं, आप इसमें कंसीडर कीजिए। मैं सुझाव देता हूं कि इसमें आप आधार को शामिल कीजिए, इसमें आप जॉब कार्ड को शामिल कीजिए, इसमें आप राशन कार्ड को शामिल कीजिए, इसमें आप अपना ईपिक जो दिए हैं उसको शामिल कीजिए। जब आप अपने द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को ही मान्य नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग स्वयं कटघरे में खड़ा हो गया है कि हम जो ईपिक दिए हैं। तो आप लोग वोट चोरी तक नहीं, वोट देखिए, वोट चोरी का मामला यहाँ तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। देखिए, पढ़ना लिखना है नहीं, समझदारी है नहीं, किसी ने कुछ भी पढ़ा दिया, किसी ने कुछ भी पढ़ा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ने से पहले भी 4 अक्षर समझा जाता है, पूरी जानकारी ली जाती है। आप बिहार को चलाने की बात कर रहे हैं, अरे आपको तो अपना वोटर आई कार्ड का भी जानकारी नहीं है कि मेरे पास कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सही है कौन सा गलत है, ये तो आपको पता ही नहीं है, ये तो आपको पता ही नहीं है। और किसी ने कुछ भी समझा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हलबला कर सवाल उठा रहा तो कह रहा है कि समस्या है, आरोप बिल्कुल अपनी बात कह रही है, वो भी जो है कहीं ना कहीं अपने वोटरों के सामने जो है अपना स्टेटमेंट, अपनी बातें, अपने बयान जो है रखने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है लोग कहाँ हैं? देखिए, ये जो सियासत चल रही है पक्ष और विपक्ष में, तो दोनों, एक तरफ वोट चोरी का है तो एक तरफ है कि वोटर रेक्टिफिकेशन चल रहा है। तो ये वोट तो कॉमन है और वोटर जो है वो बेचारा बीच में पिस रहा है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि इलेक्शन न्यायालय ने कहा कि इतने डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी नहीं है। ये सही है कि सभी के पास सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते,
लेकिन किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो ये कभी नहीं हो सकता। पहली चीज मैं सिलसिलेवार आ रही हूँ, खास किया गया है ना कि इसी मैं सिलसिलेवार आ रही हूँ। पहली चीजों को इनको हटाते हैं। अब हमारे पास दूसरा आ रहा है कि आखिर इतने कम समय में ये कैसे हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि 31%, 35% खींच तीर कर, जिसको हम लोग भाषा बिहार में कहते हैं बड़ी खींच तीर के हम लोग 35% वोटर टर्न अप होते हैं, प्रतिशत उतना ही वोट कास्ट हो रहा है। और सारे नहीं 50% आप एवरेज मानते हैं, आप एवरेज मानते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है अभी जो इतने लोग, अब मैं एक बूथ की बात कर रही हूँ, मैं अब एक ही बूथ की बात कर रही हूँ, मैं जिस बूथ पर हूँ वहां मैंने देखा कि इतने 20-20 साल पुराने जो डेथ किए हुए लोग आज भी उनका नाम चल रहा है। जो नहीं तो आप देखिए जो लोग हटेंगे कि अभी जो इलेक्शन कमीशन करा रहे, मैं एक आग्रह जरूर करूंगी और ये बड़े लोग सोच भी रहे हैं कि अगर ये अभी एक मोटे तौर पे जितने लोगों के नाम हट जाने चाहिए वो हटेंगे, क्योंकि जो लोग वाकई में मेरे एरिया से बहुत लोगों ने अपने अपने जमीन को बेच करके वो शिफ्ट हो गए, कहाँ शिफ्ट हुए किसी को जानकारी नहीं। एग्जैक्टली यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि समय इसमें और चाहिए। जैसे ये जो जुलाई में जो शुरू हुआ, इसको क्यों नहीं जनवरी में शुरू कर दिया गया कि बिहार में इस साल चुनाव है तो जनवरी में हो तो अभी तक इतना हंगामा नहीं होता, समय मिल जाता लोगों को। दिल्ली में जो आज आप लोगों का हंगामा हुआ है उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जब आप इससे पहले रिवीजन कर चुके अक्टूबर से जनवरी के बीच में, और उसमें आप सारे वोटर्स का लिस्ट भी प्रकाशित कर दिए और आपने स्पष्ट रूप से कहा कि इसी के आधार पर चुनाव होंगे। दिल्ली में भी बैठक चुनाव आयोग ने किया BLA के साथ, उसके समय भी इन लोगों ने इशारा नहीं किया कि हम स्पेशल रिवीजन कराएंगे बिहार में। लेकिन एकाएक 24 जून को इनका अध्यादेश उसी तरह से आता है जैसे 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी 8 बजे आते हैं, कहते हैं कि अभी के बाद से जो भी नोट मान्य है वो अमान्य करार दिए गए, अब आप लोग लाइनों में लग करके कितनी गरीबों की जान ली। उसी तरह से गरीबों के वोट को काटने का इन्होंने एक तरीका अपनाया। 24 जून को आप एक अध्यादेश जारी करते हैं, कैसे ये बताइए? आप सुन लीजिए ना। हाँ नहीं वोट नहीं कट रहा। अच्छा, ये सुषमा साहू जी 65 लाख लोगों को वोट जो कटा है, ये इसमें मृतकों का कितना संख्या, हम लोग तो यही मांग रहे हैं कि बूथवार आप दे दीजिए मृतकों की संख्या, बूथवार आप दे दीजिए शिफ्टिंग की संख्या। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहती हूँ, मैं इनकी जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानता हूँ, एजाज भाई की जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ। काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जब तक नहीं बोलेंगे, ज्ञानेश गुप्ता कुछ नहीं करने वाले। आप मृतकों की संख्या दीजिएगा न कि कौन कौन लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा 65 लाख लोगों का जो नाम काटे हैं, अब हमको दे दीजिए लिस्ट। इन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। एक चीज ये हमारे क्षेत्राधिकार का मामला है। भाई आपका सबकी क्षेत्राधिकार है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? सुषमा साहू जी आप बताइए। देखिए खतरे में कौन है ये बेचैनी दिख रही है मुझे, इस पर अब टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। इसमें यहाँ पे कहना कह रही हूँ, एक बार जी आपको धरातल की जानकारी है। धरातल परिस्थिति है, धरातल परिस्थिति जो लोग चले गए। महफूज साहब जो BLO ने डॉक्यूमेंट्स बिना किसी की जानकारी के अपलोड कर दिया। नहीं मैं इस चीज को नहीं, आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दीजिए। कंसीडर आप बिना देखिए, हवा में बात नहीं होती है, हवा में बातें नहीं होती है। आपको प्रूफ देना होगा, आपको प्रूफ देना होगा कि हमें, आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दीजिए। नहीं प्रूफ दिए मैं, नहीं आपने प्रूफ नहीं दिया। आप प्रूफ हवा में ले जाते हैं, आप प्रूफ हवा में ले जाते हैं। हम कहते हैं ऑन टेबल लाइए, बिल्कुल गलत बात। घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं, बिल्कुल गृह मंत्रालय जिम्मेवार हवा में ले रहे हैं, हवा में ले रहे हैं। आप लाइए धरातल पर, आप टेबल पर लाइए, आप टेबल पर लाइए, बिल्कुल आप टेबल पर लाके रखिए। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपने नहीं माना, तो आप हमको कटघरे में खड़ा कीजिए, तब आप हमको कटघरे में खड़ा कीजिए। बिल्कुल गलत बात। यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करते हैं। आखिर में हम आपसे ये करना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ सियासत है? बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ वोट लेना है, वोट लेने की एक राजनीति है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसको
ये ठीक है कि सियासत है, पक्ष अपना आरोप लगाएगा, पक्ष अपना जवाब देगा, विपक्ष अपना आरोप लगाएगा। ये सियासत तो चलती रहेगी, चुनाव है सामने, उसमें लोगों का भी विश्वास जीतना है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा सा सियासत से अलग हट करके ये देखना चाहिए कि जेन्युइन आदमी वोटर बना रहे। ये चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि उसका नाम नहीं कटे। चलिए, बहुत और शुक्रिया। बिहारी, किसी बिहारी का नाम नहीं कटे, किसी बिहारी का नाम नहीं कटे। सबसे ज्यादा बिहारियों पर ही आक्रमण कर रहे हैं। बिहार जो लोकतंत्र एक के भी लिए है, बिहारी वहाँ का पर नहीं नाम कटेगा ऐसा हत्या हो रहा है, प्रयास लोकतंत्र का हनन हो रहा है, चुनाव आयोग के माध्यम से हो रहा है। बहुत शुक्रिया मंथन टुडे के स्टूडियो में हमसे बात करने का। तो आपने सुना SIR के मुद्दे पर और वोटर चोरी के मुद्दे पर ये तमाम बातें बीजेपी प्रवक्ता से भी, RJD प्रवक्ता से भी और हमारे सहयोगी से भी। बहरहाल आप देख रहे थे मंथन टुडे। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।